प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुए? उत्तर है प्लासी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेते हैं? उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, लोकपाल किससे संबंधित है? उत्तर है भ्रष्टाचार निरोध। प्रश्न है, भारत में सूती उद्योग सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? उत्तर है 1928। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है 8 राज्यों। अगला प्रश्न है, एलआईसी किस क्षेत्र में काम करता है? उत्तर है बीमा। अगला प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? उत्तर है तिब्बत पठार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है? उत्तर है 71%। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? उत्तर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर है माउंट किलिमंजारो। प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पहली बार कब बैठी? उत्तर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान किस योजना से बना? उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? उत्तर है पन्ना, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार 44वें संशोधन से मूल अधिकार से हटाया गया? उत्तर है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, पॉली उमरीगर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? उत्तर है परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? उत्तर है अफीम।
अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 1986। प्रश्न है, चोल शासन में उर किसे कहा जाता था? उत्तर है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? उत्तर है आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा तटीय मैदान सबसे अधिक विस्तृत है? उत्तर है पूर्वी तटीय मैदान। प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन ए जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन ए NH 44। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर है मौसिनराम। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है कपास। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है महाभियोग। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? उत्तर है सिस्मोग्राफ। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? उत्तर है वूलर झील। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? (1764). अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है ग्वालियर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु किस राज्य में है? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? उत्तर है अंटार्कटिका। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? उत्तर है बोधगया। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर है कुशीनगर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? उत्तर है धर्मचक्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? उत्तर है गेहूं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में है? उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है?
उत्तर है कांस्य युग। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से किस पशु की पूजा होती थी? उत्तर है बैल। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है वेद। अगला प्रश्न है उपनिषद किस विषय से संबंधित हैं? उत्तर है आध्यात्मिक ज्ञान। अगला प्रश्न है पंचतंत्र किसने लिखा? उत्तर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि किस भाषा से जुड़ी है? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी अवेस्ता। कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। प्रश्न है राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उत्तर है ऊपरी सदन। अगला प्रश्न है संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? उत्तर है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने कहां से ली थी? उत्तर है सोवियत संघ। अगला प्रश्न है संविधान में संघीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? उत्तर है दो स्तर की सरकार। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है दूध उत्पादन। प्रश्न है भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है अनाज। अगला प्रश्न है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1935। प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? उत्तर है अमृतसर। अगला प्रश्न है भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक।